सर, सबसे पहले हम आपको मलिर में और स्पेशली मलिर शाइन ग्राउंड में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, इस टूर्नामेंट के हवाले से आपके कमेंट्स। देखिए, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं इससे पहले अपनी नौजवानी की उम्र में मलिर मोहम्मदन पे बहुत आता था खेलने के लिए, महफूज 11 पे भी आता था, लेकिन मलिर शाहीन का मैंने नाम सुना था कि एक अच्छा क्लब है। आज इत्तफाक हुआ मुझे कि मैं यहाँ पर मदऊ था तो मैं आया हूँ देखने के लिए। मुझे अच्छा लगा, एक छोटी सी जगह है और इतनी बड़े क्राउड आबादी के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि ग्राउंड मौजूद है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि इसका कोई बजट अप्रूव हुआ है, और अगर बजट अप्रूव हुआ है तो मैं समझता हूँ कि अथॉरिटीज़ को आंख बंद करके सबसे पहले इस पर अमल करना चाहिए और इसको एक छोटे से स्टेडियम की शक्ल दे देनी चाहिए। फिर वो स्टेडियम सबको सर्व करेगा, चाहे वो हमारे जानने वाले हों चाहे वो गैर हों, सबके लिए एक सर्विस की जगह बनेगी, नौजवानों को खेलने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बहरहाल मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये मलिर शाहीन का ग्राउंड, अगर इसका बजट अप्रूव है तो इसको स्टेडियम की शक्ल इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान फुटबॉल का इस वक्त स्ट्रक्चर और मुस्तकबिल क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखें, जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम करती है ना किसी मुल्क में, तो वो स्ट्रक्चर उनके हाथ में होता है। हमारे यहाँ लोग जो ना बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो मुनासिब भी नहीं होती। देखें, आपके मामला ख़राब क्यों हुए? आपकी वजह से। एनसी ने तो ख़राब नहीं किए ना, आप आपस में आपने प्रॉब्लम क्रिएट किए, आपने फुटबॉल फेडरेशन को सही तरीके से नहीं चलाया। जब नहीं चलाया तो फीफा ने नोटिस लिया इस बात का कि भाई आपने इलेक्शन फेयर नहीं कराए, तो उसने क्या किया कि मॉनिटरिंग कमेटी भेज दी यहाँ पे कि वो जाके यहाँ जायज़ा लेके जब ये फैसला हुआ कि इस मुल्क को एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन करा दे। अब जब कमेटी यहाँ पर आई तो उसको बहुत आसानी से काम करने का मौका फराहम नहीं किया, लोग कोर्टों में चले गए, मुकदमेबाजी हो गई। बहरहाल फीफा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 211 मुल्कों को कंट्रोल करती है पूरी दुनिया में। तो आप उसको बहुत हल्का समझते हैं शायद कि फ़ीफ़ा जो है ना वो शायद पूरे पाकिस्तान पर फोकस है। वो हर चीज़ पर फोकस है। 2211 मुल्कों का अगर वो ऑपरेट करता है तो उनमें अहलियत है पूरी। अब उन्होंने क्या किया कि जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी का आपने सही वर्कआउट नहीं हुआ तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी चेंज कर दी। अब चेंज करके उसको समझा के भेजा है कि भाई आपने क्या करना है। अब वो उन लाइन्स पे काम कर रहा है, जैसे कि फ़ीफ़ा कनेक्ट प्रोग्राम चल रहा है आजकल के, क्लब डायरेक्ट रजिस्टर हो रहे हैं। अच्छा, क्लब डायरेक्ट रजिस्टर होने से आप मुझे एक बात बताइए, अगर मलिर शाहीन डायरेक्ट फीफा से रजिस्टर्ड हो जाए तो इसमें बुराई कौन सी है? आप मुझे बताएं। पहले तो मलिर शाहीन को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पहुंचने में ही मुश्किलात थी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे फीफा से तो इसका मतलब है कि यू कैन कंप्लेन ऑन फीफा। डायरेक्ट आप कोई बात कर सकते हैं, जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। इसको लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ख़राबियाँ हमारी पैदा की हुई हैं, अगर हम इनको इस्लाह करेंगे, और जैसे कि आजकल स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है, तो मैं ये समझता हूँ कि खाली मुखालफत करने का मतलब यह है कि आप एक और एनसी को दावत दे रहे हैं कि दूसरे के बाद तीसरी एनसी भेजो पाकिस्तान में। तो हम क्या सिर्फ एनसी करते रहेंगे यहाँ पे? हमने इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। हमने तो हमारा भी मैंडेट यही है, मेरा भी गोल यही है, मेरा भी नारा यही है कि भाई पाकिस्तान में बहुत डिले हो चुका है। 6-7 साल हमारे बच्चों के ख़राब हो चुके हैं। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका टाइम गुजर रहा है। मेहरबानी करें कि इलेक्शन को जल्द अज जल्द ट्रांसपेरेंट शक्ल में कराया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, इलेक्टेड बॉडी को जो ना फुटबॉल हवाले करते हैं। ये हमारा भी नारा है, ये आपका भी नारा होना चाहिए। अगर आप मसाइल पैदा करेंगे तो फिर कभी भी जो ना पाकिस्तान में फुटबॉल के इलेक्शन नहीं हो सके। सर, कल ईसा खान ने एनसी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखिए, मैं इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर कोई आप एहतजाज कर रहे हैं या कोई और चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। इक्का दुक्का इंटरनेशनल प्लेयर आगे अगर प्रेस क्लब में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये 50 प्लेयर इंटरनेशनल होते, कोचेज़ इंटरनेशनल होते, वो आगे बातचीत करते तो उसका इम्पैक्ट बनता। अब मैं बहुत से लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। दे हैव नथिंग टू डू विद फुटबॉल। अगर वो वहाँ खड़े हुए थे तो उनका फुटबॉल से क्या ताल्लुक़ है? वो लोग होने चाहिए जिनका सही मानों में फुटबॉल से ताल्लुक़ है। बहरहाल उन्होंने अपनी एक काविश करी, उन्होंने अपनी एक कोशिश करी, लेकिन मैं फिर भी बहैसियत एक सीनियर पर्सन के मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके एनसी को काम करने दें, स्क्रूटनी होने दें, इलेक्शन की तरफ इनको जाने दें, ताकि पाकिस्तान का फुटबॉल फेडरेशन जो है वो जल्द अज जल्द कायम हो जाए।